नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु एंड गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है हिंदी भाषा परिचय। यानी आज इस कड़ी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या है। व्याकरण की अलग अलग विषयों की चर्चा तो की गई है, लेकिन आज कुछ कमेंट्स आए थे कि आप भाषा से संबंधित वीडियो बनाएं, इसलिए मैंने आपके लिए आज की वीडियो का विषय रखा है हिंदी भाषा परिचय। इस कड़ी के अंतर्गत भाषा क्या है, इस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। निसंदेह आपने अलग अलग भाषाओं की बात की है। हम यहाँ हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जाने से पहले यह जरूरी है कि हम इस बात की चर्चा कर लें कि भाषा क्या है। निसंदेह बच्चों, हम इन बातों से परिचित हैं कि भाषा आदान प्रदान का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। बात भाषा की हो रही है। इस संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि भाषा तो संकेतों की भी होती है। जैसे कि गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ड्राइवर गाड़ी लेकर रवाना हुआ। स्काउट में भी जो प्रशिक्षक हैं वे भी तरह तरह का संकेत देते हैं और उसके अनुसार विद्यार्थी अपना काम करते हैं, उसके अनुसार फौजी अपना काम करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, क्या संकेतों के द्वारा जो हम समझते हैं, जो हम महसूस करते हैं, क्या उसे भी हम भाषा ही कहेंगे? ये सोचने का विषय है। क्यों? क्योंकि बखूबी हम जानते हैं कि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। यानी भाषा के अंतर्गत मानवीय मुख से निकली ध्वनियों की बात निश्चित तौर पर की जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे हम भाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते। ये गौर करने वाली बात है। निसंदेह यहाँ पर यह बातें साफ हो जाती है कि भाषा और सांकेतिक भाषा ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं, दोनों अलग अलग विचार हैं, दोनों अलग अलग रूप हैं। बच्चों, आज हम भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जाहिर सी बात है कि भाषा मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियां हैं, जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। यानी भाषा के द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को बखूबी समझते हैं। आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। यहाँ हम संकेतों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले अभी उदाहरण दिया, गार्ड का हरी झंडी दिखाना और ड्राइवर का गाड़ी लेकर रवाना होना, या फिर जो दूसरे तीसरे माध्यम है संकेत के, वहां भी संकेत देखकर हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। सांकेतिक भाषा की वहां बात होती है, लेकिन यहाँ हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं वह मानवीय ध्वनियों पर आधारित है। मानव मुख से निकली हुई ध्वनियां हैं। ध्वनियां तो पशु पक्षियों की भी होती है, लेकिन वह हमारी समझ से परे है। निश्चित तौर पर जो ध्वनियां निकलती है मानव मुख से, उसकी भी एक व्यवस्था निर्धारित की गई है भाषा के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ध्वनि से ही शब्दों का निर्माण होता है, पदों का निर्माण होता है और फिर वाक्य का निर्माण होता है। और इस तरह भाषा एक विकसित भाषा के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, हमारी यहाँ चर्चा का विषय है भाषा।
निश्चित तौर पर हम भाषा के संदर्भ में मानवीय ध्वनियों की चर्चा कर रहे हैं, यानी व्यक्ति की भावनाओं के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, न कि सांकेतिक भाषा की बात कर रहे हैं। थोड़ा फर्क है सांकेतिक भाषा और भाषा दोनों में। सांकेतिक भाषा महज संकेत मात्र है, वह मानवीय मुख से निकली हुई ध्वनियां नहीं है। देखकर समझना ये और बात है, लेकिन भाषा के अंतर्गत ध्वनियों पर बल दिया जाता है, दिया जाना चाहिए भी, यह आवश्यक है। क्योंकि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना। यदि बोला नहीं गया, ध्वनि के रूप में संचारित नहीं हुआ, तो फिर उसे हम भाषा कैसे कहें? गौर करने वाली बात है आपके लिए। और यहां हमने इसके साथ व्यवस्था की बात की। व्यवस्था इसलिए क्योंकि जब तक व्यवस्था की बात नहीं की जाएगी, उसका रूप सर्वमान्य नहीं हो सकता। इसलिए ध्वनि से शब्दों का निर्माण, पदों का निर्माण और फिर वाक्यों का निर्माण, यह एक व्यवस्था है भावनाओं को समझने के लिए, भावनाओं को अस्थायित्व देने के लिए। क्योंकि हमने जो कुछ बोला उसका यदि अस्थायी रूप न हो, तो फिर आने वाली पीढ़ी उसे कैसे याद रखेगी कि हमने क्या बोला था अमुक तिथि को, अमुक साल को? नहीं। इसलिए व्यवस्था की आवश्यकता तो निश्चित रूप से पड़ती ही है। अब है इस संदर्भ में भाषा के लक्षण। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए भाषा के कुछ लक्षण निर्धारित किए हैं, ताकि बखूबी आप इन बातों को समझने में सफल हो कि भाषा क्या है। व्याकरण के अलग अलग विषयों पर चर्चाएं तो हुआ करती है, बखूबी आप भी तमाम विषयों से बड़ी बात परिचित हैं, लेकिन भाषा की सूक्ष्मता को भी समझना अति आवश्यक है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर छोटी सी बात को नजरअंदाज करते हैं, उसे तवज्जो नहीं देते और उसकी गंभीरता को नहीं समझते। इसलिए आज मैंने इस विषय को चुना कि हिंदी भाषा के अंतर्गत सबसे पहले हम भाषा की चर्चा करें कि भाषा क्या है। और इस कड़ी में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, भाषा के लक्षण की चर्चा हो रही है। तो भाषा के कुछ लक्षण मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानने की आवश्यकता है, जिन्हें याद रखने की आवश्यकता है। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख से निकली एक अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक माध्यम है। इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं, यानी जो ध्वनि हम निकालते हैं उसके खास अर्थ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो कुछ कहा, जो ध्वनि है उसका हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अर्थ ले ले, ऐसी बात नहीं होती भाषा के संदर्भ में। इसलिए उसके रूढ़ अर्थ निर्धारित किए गए हैं, जो सर्वमान्य हो, जो सबकी समझ में आए। ये बहुत जरूरी है। खास तौर से बात मानव समुदाय की हो रही है, क्योंकि भाषा का आदान प्रदान मानव समुदाय में ही हुआ करता है। ये बात और है कि मानव की भाषा को संकेतों के रूप में जानवर भी समझ लिया करते हैं, परंतु मुख्य रूप से हमारी चर्चा का मुख्य विषय है मानवीय भाषा के संदर्भ में। और यहाँ हमने भाषा के लक्षणों की चर्चा की। अब एक एक करके थोड़ा सा गौर से देखें कि आखिर ये क्या है। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। मानव की जो ध्वनियां हैं और उसका जो सांकेतिक रूप है, वही भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। क्योंकि सबसे पहले हमने बोलना ही सीखा, लिखना नहीं सीखा। यह मानव मुख से निकली एक अभिव्यक्ति है। जाहिर सी बात है कि भाषा व्यक्ति के मुंह से बाहर निकली हुई अभिव्यक्ति है, वो ध्वनि है, जिसके द्वारा अमुक व्यक्ति कुछ कहने की कोशिश करता है और दूसरा उसे बखूबी समझने का प्रयास करता है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है।
सामाजिक पृष्ठभूमि में, सामाजिक संदर्भ में हर व्यक्ति अपनी भावनाएं भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है और एक दूसरे तक उसे पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन चुका है, संप्रेषण का माध्यम बन चुका है। और इसके अर्थ, शब्दों के अर्थ प्राय रूढ़ होते हैं, यानी जो हमने शब्द कहा उसके खास, उसके ठोस अर्थ निर्धारित किए गए हैं ताकि समझने में किसी कठिनाई न हो, और जो अर्थ है वो सर्वमान्य, उसे सब मानते हैं। तो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं, ऐसे कुछ लक्षण हैं भाषा के जो आवश्यक हैं और जिसे जानने की हमें आवश्यकता भी है। यदि हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भाषा क्या है ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पर ऐसा कहा जा सकता है, इन तमाम चर्चाओं के उपरांत भाषा की एक समुचित परिभाषा यदि दी जाए तो यह होगी कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है। एक ऐसी परिभाषा मैंने तैयार की है जो आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें उन तमाम बातों को पिरोने का प्रयास किया गया है जिससे भाषा की स्पष्टता बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है। तो बखूबी हम जान गए कि भाषा क्या है। इन तमाम ये चर्चाएं आपके लिए काफी सार्थक प्रतीत हो रही हैं, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद भाषा के रूप, भाषा के मूलतः दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक, दूसरा रूप है लिखित। भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है, क्योंकि इंसान ने पहले बोलना ही सीखा। मौखिक रूप को हम बोली भी कहते हैं, जिसे उच्चरित भाषा भी कहते हैं। मौखिक रूप जो होता है अस्थायी होता है, लेकिन जो लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है, और उसके लिए वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, लिपि की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो लिखित रूप है वही मानकता प्रदान करता है भाषा को। तो यहाँ इस पृष्ठभूमि में ये तमाम चर्चाएं भाषा के संदर्भ में अपेक्षित हैं बखूबी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर वीडियो पसंद आई होगी आपको, और आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।